नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 24 साल का हुआ झारखंड लेकिन नहीं पकड़ा विकास की रफ्तार। अपना झारखंड 25वें बरस में प्रवेश कर रहा है। 15 नवंबर 2000 में देश के मानचित्र में उभरा यह राज्य युवा है। कई सपने और अरमानों के साथ झारखंड आगे बढ़ रहा है। इस राज्य की अपनी अस्मिता और पहचान है। लंबे संघर्ष व कुर्बानी के बाद झारखंड मिला। यहाँ के लोगों की आकांक्षा मिट्टी से जुड़ी है। झारखंड के नायक और आज़ादी के दीवाने इसकी विरासत को समृद्ध करते हैं। पहाड़, पर्वत और जंगलों का यह प्रदेश अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। बता दें, 15 नवंबर 2000 की सुबह यह प्रदेश नई उम्मीदों के साथ झूम रहा था। वर्षों की उपेक्षा की पीड़ा लेकर यह सोच रहा था कि हालात बदलेंगे, अपना राज आएगा। झारखंड तो मिल गया, लेकिन झारखंड अब तक विकास की वह रफ्तार नहीं पकड़ पाया जो पकड़नी चाहिए थी। झारखंड वासियों की समस्याओं और सवालों को सही तरीके से नहीं सुना गया। देश दुनिया में झारखंड के भ्रष्टाचार और लूट की चर्चा होती रही है। पलायन, विस्थापन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग के विकास जैसे कई क्षेत्रों के लिए व्यवस्था में बैठे लोगों ने भी कभी गंभीरता से नहीं सोचा। अच्छे अस्पताल हम नहीं बना पाए, एजुकेशन का एक्सीलेशन सेंटर नहीं खुला। लाखों बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। छात्राओं और युवाओं के दर्द दरकिनार होते रहे। पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक स्थिरता आई, सरकार चली। पीएम मोदी ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भगवान बिरसा मुंडा जी ने मातृभूमि की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। मोदी सरकार ने 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। बता दें, बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में अविभाजित बिहार के आदिवासी क्षेत्र खूंटी के उलिहातू में हुआ था। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 का रिजल्ट जारी। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का परिणाम जारी हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। क्लास 1 से 5 का परिणाम जारी किया गया है। वहीं इसके साथ ही क्लास 6 से 8 का भी परिणाम जारी हो गया है। गौरतलब है कि जुलाई में तीसरे फेज की परीक्षा हुई थी। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 38,900 कैंडिडेट पास हुए हैं। फिलहाल आयोग की ओर से अभी क्लास 1 से 8 तक का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें क्लास 1 से 5 में 21,911, 6 से 8 में 16,989 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं क्लास 6 से 8 में 6 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें गणित और विज्ञान में 5560, सोशल साइंस में 3789, हिंदी में 2799, अंग्रेजी में 2873, वहीं संस्कृत में 941 और उर्दू में 1027 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बता दें, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। राज्यपाल ने एनआईटी जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एनआईटी जमशेदपुर में शुक्रवार को आयोजित इंडस्ट्रियल एकेडमिक कॉन्क्लेव 2024 में सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा है कि झारखंड की स्थापना केवल भौगोलिक सीमाओं का गठन नहीं था, बल्कि एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील राज्य की परिकल्पना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन काल में राष्ट्र व समाज के लिए अद्वितीय संघर्ष और बलिदान का परिचय दिया। उनके नेतृत्व एवं संघर्ष ने समाज को एक नई दिशा दी। राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को प्रेरणा स्रोत बताते हुए झारखंड के विकास में प्रत्येक नागरिकों से योगदान देने का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी वाले किसानों के कर्ज नहीं करते माफ। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बेरमो विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने चुनावी सभा में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। भंडरा दाह ग्राउंड में आयोजित चुनावी सभा में राहुल गांधी का कांग्रेस प्रत्याशी समेत अन्य लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ देखी गई। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान और बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया।
उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी जो संविधान लाल रंग को लेकर घूम रहे हैं वह पूरी तरह से कोरा कागज है। इस दौरान उन्होंने संविधान खोलकर लोगों को दिखाया और कहा है कि यह संविधान भारत की मूल आत्मा है और यह संविधान लोगों को उनके अधिकार देने का काम करती है। उन्होंने कहा है कि अपने 26 उद्योगपति दोस्तों को वह 16,000 करोड़ रुपए माफ कर देते हैं, लेकिन किसी किसान का कर्ज माफ नहीं करते। कार्तिक पूर्णिमा पर लातेहार के देवनद दामोदर घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने दीप दान कर लगाई डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लातेहार जिला में स्थित देवनद दामोदर नदी पर शुक्रवार सुबह सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए श्रद्धालुओं ने दामोदर नदी में डुबकी लगाकर भगवान भास्कर व शिव जी को जल अर्पित कर जीवन में खुशहाली व तरक्की की कामना की। श्रद्धालुओं ने सुबह देवनद दामोदर नदी पर स्नान के बाद घाट पर पूजा अर्चना की। इसके बाद आरती किए। पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा डाले वोट। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 66.65% मतदान हुआ। वहीं 43 सीटों पर हुए मतदान में 37 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक भागीदारी दिखी। महिलाओं के वोट का अंतर कई सीटों का परिणाम तय कर सकता है। लगभग 10 सीटों पर पुरुषों के वोट में मुकाबले 10,000 अधिक महिलाओं ने वोट किए हैं। वहीं लगभग 5 सीटों पर यह अंतर 20,000 से अधिक है। बता दें, बड़कागांव, ईचागढ़, पूर्वी जमशेदपुर, जुगसलाई, रांची और सरायकेला में ही केवल पुरुष मतदाता महिलाओं से आग्रह हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों में 22 सीटों में केवल महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट की थी, जिसमें बरही, बड़कागांव और बरकट्टा में वोटों का अंतर 10,000 से अधिक का था। लातेहार में नक्सलियों ने अमझरिया पुलिस पिकेट के समीप की फायरिंग। नक्सलियों ने लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्राप्त सूचना के अनुसार नक्सलियों ने थाना क्षेत्र के अमझरिया पुलिस पिकेट के समीप गुरुवार की देर शाम 5 राउंड फायरिंग की है। पुलिस की ओर से भी 1 राउंड फायरिंग की सूचना है। ज्ञात हो कि चंदवा थाना क्षेत्र में पिछले करीब 2 वर्षों से कोई नक्सली घटना नहीं हुई है। इससे लग रहा था कि अब क्षेत्र से नक्सलियों का सफाया हो गया है, लेकिन गुरुवार शाम की घटना के बाद उनकी मौजूदगी का एहसास अभी भी क्षेत्र में हो रहा है। हालांकि थाना पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मैया के विरोधियों को लगा करारा तमाचा। कल्पना सोरेन। जरमुंडी में बादल पत्रलेख के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान का विरोध करने वालों को न्यायालय द्वारा करारा जवाब दिया गया। भाजपा के पीआईएल गैंग को जोरदार तमाचा पड़ा है। 20 वर्ष तक भाजपा के लोगों ने झारखंड में शासन किया, लेकिन किसी ने भी यहाँ की महिलाओं, बहनों और बेटियों के लिए सशक्तिकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई जिसके तहत उन्हें ताकत मिले। हम महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं। किशोरियों की शिक्षा के लिए योजना, ताकि उनकी शिक्षा में बाधा नहीं हो। झारखंड में यह पहली बार है फुल्लो झानो आशीर्वाद अभियान। पहली बार महिला सम्मान योजना, जिसके तहत माता बहन को प्रति माह 1,000 रुपये की समान राशि अब तक 4 किस्त में 55 लाख माता बहनों को दिया जा चुका। वहीं दिसंबर माह से 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाने हैं। मैया सम्मान योजना से भाजपा को हो रहा दर्द। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना से भाजपा नेताओं के सीने में दर्द हो रहा है। सीएम शुक्रवार को साहेबगंज जिले के बोरियो के मंगरू टीकर मैदान में बोरियो विधानसभा सीट से झामू प्रत्याशी धनंजय सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभा को आदिवासी भाषा में संबोधित किया। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि इन लोगों को 20 साल तक झारखंड को ठगने का काम किया। आज जब हमारी सरकार मां बहनों को हर महीने 1,000 रुपये दे रही है तो उनको दर्द हो रहा है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने गरीबों का बिजली बिल माफ किया, किसानों को ऋण माफ किया। भाजपा वाले से पूछिए कि उन्होंने क्या किया है। बिरसा मुंडा जयंती पर भी जेल पार्क को नहीं किया गया निःशुल्क। राजधानी समेत पूरे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती मनाई गई। लोगों को बिरसा मुंडा की जयंती पर बिरसा मुंडा जेल को देखना चाहते हैं, लेकिन राजधानी के लोगों का यह दुर्भाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी 50 रुपये की टिकट लेकर उन्हें बिरसा जेल पार्क में घुसने दिया जा रहा है। टिकट काउंटर के कुंदन कुमार सोनी ने कहा है कि कपल लोग यहां आते हैं और उनकी हरकतों की वजह से बदनामी होती है। वैसे लोगों को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से कोई मतलब ही नहीं। यही वजह है कि लोगों को फ्री में यहां घूमना अलाउड नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा चौक पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के इस खास मौके पर वे सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर भी समाज में समरसता और मानवता का संदेश देते हुए राज्यवासियों को अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राज्य की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि अमर वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बनाना ही उनका लक्ष्य है और इसे साकार करने के लिए राज्य के सभी लोगों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। झारखंड महिला उद्यमी योजना शुरू करेगी भाजपा। बाबूलाल मरांडी। धनबाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया और लोगों से समर्थन का आग्रह किया। इसके बाद धनबाद चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि आप लोगों की मेहनत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हम सब चुनाव जीत रहे हैं, बस थोड़ा और मेहनत करना है ताकि जीत का अंतर राज्य में सबसे ज्यादा हो सके। इसके बाद आरखांगो में आयोजित कार्तिक एकादशी के उद्घाटन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जगह जगह संपर्क करते हुए कहा है कि हमारी सरकार बनते ही राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए झारखंड महिला उद्यमी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत महिला समूहों को स्वरोजगार गतिविधियां शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि ब्याज मुक्त दी जाएगी। साथ ही आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहायिका के मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी। भाजपा के रावण सीता को ले गए पप्पू यादव। जामतड़ा विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मालवा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जनसभा की। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर चुनाव लड़ रही है और सत्ता में आना चाहती है। पिछले दिनों भाजपा के नेताओं ने पहले षड्यंत्र कर हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया। गुरुजी बीमार हैं, इस अवस्था का फायदा उठाया और उनके घर की बहू को अपने दल में शामिल कर लिया। सीधे तौर पर समझे तो भाजपा के रावण ने दशरथ के पीठ पर छुरा घोंप दिया और उनके घर के सीता को अपने दल में शामिल कर लिया। झारखंड की जनता सब जान चुकी है, जो महिला अपने परिवार की न हुई वह राज्य की जनता या जामतड़ा विधानसभा की जनता की कभी नहीं होगी। राहुल गांधी बोले सरकार बनी तो जाति जनगणना कराएंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेरमो के भंडरी दह में आयोजित चुनावी सभा में कहा है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से 2500 रुपये मिलेंगे, वहीं 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। एसटी का आरक्षण 26 से 28 और ओबीसी का आरक्षण 14 से 27% किया जाएगा। हर गरीब को 7 किलो राशन मिलेगा। 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए। राहुल गांधी ने कहा है कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ भाजपा अपने हिसाब से देश चलाना चाहती है, वह संविधान को खत्म करना चाहती है। इस संविधान में भीमराव अंबेडकर और भगवान बिरसा मुंडा की सोच शामिल है। 5 वर्षों में महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे 1 लाख रुपए। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फतेहपुर हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को चुनावी सभा कर नाला से झामो प्रत्याशी रविंद्र महतो के समर्थन में वोट मांगा। उन्होंने रविंद्र महतो को पुनः नाला विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा मतों से जीत दिलाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों के खिलाफ भाजपा के लोग षड्यंत्र करने में लगे हैं। उन्होंने महागठबंधन सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों को गिनाया और कहा है कि किसानों के लिए केसीसी ऋण, बिजली बिल माफ करने के साथ साथ 200 यूनिट फ्री बिजली कर दिया गया। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लाने का काम किया। महिलाओं के खाते में 4 किस्त जा चुका है। वहीं दिसंबर से 2500 रुपये करके आना शुरू हो जाएंगे। सभी वृद्धों को पेंशन दिलाने का काम शुरू कराया गया। ऐसी अनेक उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने सभी लोगों से झामो प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा है। ईडी जांच में खुलासा, कमलेश के खिलाफ मिले 85 करोड़ की हेराफेरी के सबूत। रांची में जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार को 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वह 13 अगस्त से न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में अद्यतन जानकारी दी है कि जमीन माफिया कमलेश कुमार ने 2020 से 24 के बीच 85 करोड़ रुपए की जमीन की हेराफेरी की है। ईडी ने कोर्ट को इससे संबंधित सबूत भी दिया है। ईडी ने इस प्रकरण में कमलेश कुमार सहित 6 के विरुद्ध सितंबर महीने में पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी उनमें कमलेश कुमार के अलावा धनबाद के डीटीओ सह कांके के पूर्व अंचलाधिकारी भी शामिल हैं।
पीएम मोदी देवघर से दिल्ली के लिए रवाना। पीएम नरेंद्र मोदी के विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद वायुसेना का दूसरा विमान दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। देवघर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री बिहार के जमुई गए थे। वहां उन्होंने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इसके बाद वे देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होने वाले थे, लेकिन विमान में तकनीकी दिक्कत आ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान 3.5 घंटे बाद देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ा। करीब शाम 5 बजे पीएम मोदी वायुसेना के विमान से दिल्ली रवाना हुए। बता दें, प्रधानमंत्री के विमान में तकनीकी खराबी की सूचना पर 4:10 पर दिल्ली से दूसरा विमान मंगाया गया। विमान के देवघर पहुंचते ही पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गोड्डा में 1 घंटे से फंसे राहुल गांधी, नहीं मिली उड़ान भरने की इजाज़त। झारखंड के गोड्डा में चुनाव प्रचार के लिए आए राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर बीते 1 घंटे से रुका हुआ था। एटीसी की तरफ से उन्हें क्लीयरेंस नहीं मिल रही थी, जिसके कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा दिया। बता दें कि राहुल गांधी शुक्रवार को महागामा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के लिए वोट मांगने आए थे। राहुल गांधी को इसके बाद बोकारो के बेरमो में चुनाव प्रचार के लिए जाना था। गोड्डा में उन्हें हेलीकॉप्टर को रोके जाने के मामले में कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महागामा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। महागामा की जनता देख रही है, सभी लोग उन्हें सुनने के लिए यहां एकत्रित हुए थे, नहीं तो अभी तक मैदान खाली हो गया होता। यहां की जनता जवाब देगी। झारखंड की 4 विधानसभा सीटों पर महिला से मुकाबला। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां प्रमुख पार्टियों ने महिलाओं को टिकट दिया है। इन सीटों पर महिलाओं के बीच ही मुख्य मुकाबला है। एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार का आयशू से मुकाबला है, तो वहीं एक सीट पर झामो प्रत्याशी का भाजपा से। वहीं एक सीट पर झामो प्रत्याशी की भिड़ंत आयशू की प्रत्याशी है, तो एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बता दें, झारखंड की इन 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। रामगढ़, गांडे, डुमरी और झरिया विधानसभा सीट हैं, जहां महिला उम्मीदवार का मुकाबला महिला से है। ये चारों सामान्य सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आजसू और झामो के उम्मीदवार इन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद।